दोस्तों आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में आपको करोड़पति बना सकती है। तो ये है इप्का लैबोरेटरीज और इस कंपनी का डिटेल्स में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों जानेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहिए अंत तक ताकि आप समझ पाएँ इस कंपनी में क्यों निवेश करना है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। यह कंपनी 21,000 करोड़ की है और इसका करेंट प्राइस 850 के आसपास चल रहा है और इसका फेस वैल्यू 1 है। तो ये कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है? तो ये सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करती है और इसका रेवेन्यू 2 जगहों से आता है। एक है एपीआई बिजनेस जहाँ से 25% का आता है और दूसरा है फॉर्मुलेशन 75% का। तो एपीआई बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर फार्मा कंपनी इसमें लीडर नहीं है और एपीआई फार्मास्यूटिकल के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स होती है और यह कंपनी उसमें काम करती है। तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का प्रोज जो अच्छी बात है वो उसमें यह है कि कंपनी ने 35% का कंपाउंडेड ग्रोथ दिखाया है पिछले 5 सालों में। ये काफ़ी अच्छी बात है। और कॉन्स में इसके नेगेटिव पॉइंट्स में कुछ है ही नहीं। और जो इसका देख लेते हैं फंडामेंटल्स में इसने प्रॉफिट कितना किया है। तो आप इसके प्रॉफिट्स को देखो। 2011 में इसने दिया था 263 करोड़ का, 2012 में 270 करोड़ और धीरे धीरे ये ऐसे ही बढ़ते रही। 2015 में थोड़ा डाउनफॉल हुआ, 16 में थोड़ा सा धीरे धीरे हल्का कमा, लेकिन उसके बाद इसने फिर से एक अच्छा ग्रोथ दिखाया 2018 से और उस ग्रोथ को इसने अभी तक मेंटेन किया हुआ है। 2021 में डबल हो गया 2020 के कंपैरिजन में, 600 से सीधा 1141 करोड़। लेकिन 2022 में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है 890 करोड़ क्योंकि ये सडन जंप आया था और उस जंप से हालांकि तभी भी काफ़ी अच्छा है। 600 से देखो आप 900 करोड़ के आसपास है और इस साल भी अच्छा प्रॉफिट दिखा सकती है। और इस कंपनी का आप देखो तो जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 सालों में 16% बढ़ा है और प्रॉफिट ग्रोथ वो बढ़ा है 27% का। लेकिन स्टॉक का जो प्राइस है वो मात्र 14% बढ़ा है पिछले 3 सालों में। तो स्टॉक का प्राइस कंपैरेटिवली कम बढ़ा है जो कि एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आने वाले समय में स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आप इस चीज़ का देख लें ये कंपनी के पास रिजर्व्स कितनी है। तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो 5,000 करोड़ से भी ऊपर का है और जो बोरोइंग्स है वो कर्ज मात्र 700 करोड़ के आसपास है और जो अदर लायबिलिटीज़ है वो भी मात्र 1300 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी एक कैश रिच कंपनी है जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरा जो देख लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न शुरुआत से ही 40% के आसपास है जो अभी भी उतना मेंटेन है। तो मालिकों का विश्वास बना हुआ है अपनी कंपनी के ऊपर। और एफआई जो विदेशी निवेशक है वो भी 10% के आसपास इसमें बने हुए हैं। और डीआईआई इन्होंने स्लोली अपना स्टेक इंक्रीज किया है, वो 33% से भी ज़्यादा है। तो घरेलू निवेशक इस पर काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश है। और देख लेते हैं इसमें कौन कौन घरेलू निवेशक हैं। तो आप उसमें देख सकते हो HDFC ने भी 5% से ऊपर का इसमें स्टेक लिया हुआ है। ICICI प्रूडेंशियल ने भी इसमें स्टेक बनाया हुआ है। तो ये मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही है जो कि एक अच्छी बात है। कोटक इमर्जिंग फंड ने भी 2% से ऊपर का इसमें स्टेक लिया हुआ है। तो ये भी एक अच्छी बात है। ये मजबूत फंडामेंटल्स वाली म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं जो अच्छा रिटर्न्स देती है और उन्होंने इस विश्वास बनाया है। और पब्लिक की हिस्सेदारी 10% से भी कम है। तो आप समझ सकते हो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ज़बरदस्त इस पर विश्वास बना के दिखा रहे हैं, उनका विश्वास बना हुआ है। और अब चल लेते हैं टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट आप देखोगे तो आपको ज़बरदस्त विश्वास हो पाएगा कि क्यों ये अच्छा है। ये इस कंपनी ने जैसा मार्केट ने परफॉर्म किया है वैसा ही करता है, मार्केट के साथ चलने में विश्वास रखता है। और इसको ये 2000 से भी पहले ये लिस्ट हुआ था 1999 में निफ्टी पे, NSE पे। और आप देख सकते हो वहाँ से इसने धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया है। 6 रुपये के प्राइस के आसपास लिस्ट हुआ था और आज 850 के आसपास काम कर रहा है। तो वहाँ से 100 गुना तो हो चुका है पिछले 20-22 सालों में और अभी भी इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। आप देखो तो वीकली चार्ट पे आपको ले चलूँ तो देखो आप कितना शानदार तरीके से ये काम कर रहा है। स्लोली इसने अपना सपोर्ट जोन को टच किया और इस सपोर्ट जोन से ये ऊपर जाने का भरपूर दमखम रखता है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और उम्मीद यही है कि ये यहीं से एक राइज ले सकता है। और ये आज के डेट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आप देख सकते हो तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो आप इसमें बने रह सकते हो और फार्मा आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर फार्मा बढ़ता है तो विश्वास रखिए ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसके टेक्निकल्स अच्छे हैं। तो इस पे आप निवेश रख सकते हो।
आने वाले समय में अपनी सोच समझ के हिसाब से, और अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर ही आप इसमें निवेश करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।